ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य कौन है? कहा वही ज्ञान वैराग्य जो हमारे आपके हृदय में बैठे हुए अचेतन स्थिति में, वैसे भक्ति की गोद में भी ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े थे। और नारद जी आए, गीता का श्लोक पढ़ा तो उठ करके बैठ गए, चेतन हो गए। जैसे गीता का श्लोक पढ़ना बंद किए फिर मूर्छित हो गए। वेद का मंत्र उच्चारण करने लगे नारद जी तो ज्ञान वैराग्य फिर स्वस्थ हो गए। वेद का मंत्र पढ़ना बंद किए फिर अचेतन स्थिति में गिर गए। उसी प्रकार हमारे और आपके ज्ञान वैराग्य की स्थिति है। हमारा भी ज्ञान, हमारा भी वैराग्य क्षणिक है। जब तक उपदेश सुनता है, जब तक कथा सुनता है, जब तक कोई ऐसा दृश्य देख लिया तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। लेकिन पुनः जब संसार में प्रवेश किए तो फिर वही स्थिति हो गई। कोई ज्ञान की बात सुने तो ज्ञान जागृत हो गया, फिर घर पर गए तो फिर ज्ञान सो गया। अगर इस ज्ञान और वैराग्य को सदा सर्वदा के लिए चेतन करना है, स्वस्थ करना है, तो भगवान का भजन सतत निरंतर करते रहो, भगवान की कथा को सतत निरंतर श्रवण करते रहो। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और कामनाएं बहुत बड़ी हैं। अल्पतो अवध जीवता में बहु सोच पोच, और करिबे को बहुत कुछ है, काह काह कीजिए। जीवन बहुत छोटा है और कामनाएं बहुत बड़ी है। किसी कवि ने कहा अगर 100 साल आपको जीवन मिल जाए जीने को तो 50 साल तो सोने में गुजर जाएगा, बचा 50 साल। 50 साल में 25 साल की अवस्था में तो बाल्या अवस्था, फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई, फिर शादी विवाह होते 25 साल तो ऐसे ही निकल गया, 75 हो गया। उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए शादी विवाह करके। 25 साल मात्र आपके पास बचा। अब उस 25 साल में घर में रिश्तेदार नातेदार, उसी में शारीरिक कष्ट, उसी में मानसिक कष्ट, उसी में इष्ट मित्रों का आना जाना, रिश्तेदारों का आना जाना, मान सम्मान सब कुछ करना पड़ेगा। उसी 25 साल में सारी कष्ट, सारी विपत्ति सब कुछ आने वाली है तुम्हारे ऊपर। अय मानो बताओ तुमको सुख कहाँ है? जिस आनंद की तलाश तुम संसार में कर रहे हो, 75 साल तो ऐसे ही बीत गया, 25 साल तुम्हारे पास बचा। अब उसी 25 साल में सब कुछ तुमको करना है। बताओ सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? तो फिर कहा आगे कि अल्पतो अवध जीवता में बहु सोच पोच, और करिबे को बहुत कुछ है, काह काह कीजिए। जीवन छोटा है और कामनाएं बड़ी हैं। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, और वाणी तो अनंत रस कहाँ कहाँ लीजिए। तो काव्य की कला अनंत, और छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। सब बातों की एक बात, जन्म मरण को सुधारना है तो भगवान के नाम का स्मरण करना पड़ेगा।